भगवान विष्णु के माया में फंस गए थे नारद जी, बनना पड़ा था बंदर। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद को अपनी तपस्या पर घमंड हो गया था। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या सफल होने की जानकारी दी। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए और उन्हें भी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर को लग गया कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु जी को लगा कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है, तो उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना ही होगा। तो भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब नारद जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहां पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहां के राजा शील निधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाया था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहां पहुंचे। वहां नारद जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि भगवान विष्णु अपना रूप नारद जी को दे दें। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि को अपना रूप तो दे दिया, लेकिन मुख जो है वो बानर का बना दिया, जिसमें शरीर तो मनुष्य का था लेकिन मुंह जो है वो बानर का था। इसका आभास नारद जी को नहीं हुआ। इसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुंचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि उनके गले में वह वरमाला डाल दें। वहां पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद जी को देखा तो दोनों उनका उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर नारद आश्चर्यचकित हो गए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को निहारा तो शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा और मुख बानर का पाया तो नारद जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप भी अपनी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेंगे और यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। जब भगवान विष्णु ने अपनी माया हटाई तो नारद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान जी से क्षमा मांगने लगे। तो इसी श्राप को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए और सीता के वियोग में गए और बानरों ने उनकी सहायता करी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।